अस्सलाम वालेकुम क्लास। वीक 5 वाले लेक्चर में हम डिज़ाइन ट्रांसपेरेंसी पढ़ेंगे कि जब हमने डेटाबेस को डिज़ाइन कर लिया आइदर थ्रू रेप्लिकेशन और थ्रू फैब्रिकेशन, उस रेप्लिकेशन और फैब्रिकेशन के बाद अब डिज़ाइंस में ट्रांसपेरेंसीज़ किस तरह हम ला सकते हैं। ट्रांसपेरेंसीज़ क्या होती हैं? जब आपने यूज़र से अपनी डिटेल हाइड करनी होती है, यानी कि यूज़र को कुछ और नज़र आए और आपने इम्प्लीमेंटेशन कुछ और किया हो, ये एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी होती है जिसके पीछे आपने कोई चीज़ हाइड करनी होती है। अब डिज़ाइन ट्रांसपेरेंसी जो है वो यूज़र को नहीं पता होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वो डिज़ाइन ट्रांसपेरेंसीज हैं क्या। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बाय द वर्च्यू ऑफ विच द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर हिडन फ्रॉम द यूज़र। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी ये होती है जिसमें हमने किस तरह अपने डेटाबेस को डिज़ाइन किया है, जिसमें रेप्लिकेशन की हुई है या फैब्रिकेशन की हुई है, या साइट नंबर 1 पे कौन सा डाटा है, साइट 2 पे कौन सा डाटा है। ये जितनी सारी इंटरनल डिटेल्स हैं ये यूज़र की नॉलेज में नहीं होती, ये सारी जितनी डिटेल्स हैं ये यूज़र से हिडन होती हैं। जो हमारी ये क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी होती है। The distributed database management system designer may choose to fragment the table, replicate the fragment and store at the different site। ये आप डेटाबेस डिज़ाइनर की मर्जी होती है, वो टेबल के फ्रेगमेंट्स क्रिएट करे या टेबल में रेप्लिकेशन क्रिएट करे और उसको डिफरेंट साइट्स पे है जो वो स्टोर कर दे। मगर ये यूज़र को नहीं पता होता कि डिज़ाइनर ने कौन सी चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट की होती है। मगर यूज़र को सिर्फ आपने ये दिखाना होता है कि वो जो भी चीज़ असेस करे वो ऐसे हो जैसे उसके पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से आ रही होती है। मतलब यूज़र के पास ऑब्वियस है ये डिटेल, मगर उसको पता नहीं है कि आपने ये चीज़ें किस तरह से इम्प्लीमेंट की हुई हैं। उसको डेटाबेस इसी तरह नज़र आना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यूज़ करने में, जैसे एक सेंट्रलाइज्ड जगह से ये सारी चीज़ें मुझे असेस हो रही हैं। जैसे कि आप लोग जब भी टाइप करेंगे व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या व्हाट इज़ एडवांस ऊप इन गूगल, जब भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको लगेगा ये सब कुछ गूगल के सर्वर से आ रहा है। अदरवाइज वो क्या होगा कि गूगल के मल्टीपल सर्वर होंगे, कोई पाकिस्तान का सर्वर होगा, कोई यूएसए का होगा, कोई यूके का होगा, डिफरेंट साइट पे डिफरेंट डाटा पड़ा होगा, वो आपको असेस उसकी प्रोवाइड करा होगा, मगर आपको लग रहा होगा कि गूगल के एक सिंगल सर्वर से सब कुछ मेरे पास आ रहा है। ओके, 3 तरह की ट्रांसपेरेंसीज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज़ लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, जिसमें आपको ये नो हाउ नहीं होती लोकेशन की कि किस लोकेशन से मेरे पास डाटा आ रहा है। सेकंड इज़ फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी कि किस फ्रेगमेंट से मेरे पास डाटा आ रहा है। थर्ड वन इज़ रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी कि उसके किस साइट पे किस रेप्लिकेटेड पार्ट से मेरे पास डाटा आ रहा है। यूज़र को नहीं पता होना चाहिए कि ये रेप्लिकेट हुआ है, यूज़र को नहीं पता होना चाहिए कि ये किस फ्रेगमेंट से आ रहा है डाटा, यूज़र को नहीं पता होना चाहिए कि यूएसए के सर्वर से आ रहा है, यूके के सर्वर से आ रहा है, पाकिस्तान के सर्वर से आ रहा है, किस सर्वर से हमारे पास डाटा आ रहा है। Okay, first one is location transparency. Location transparency ensures that the user can query on tables or fragments of the table as if they were stored locally in the user site. लोकेशन ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि यूज़र कोई भी क्यूरी करे, कोई भी ट्रांजेक्शन करे, कोई भी प्रोसेसिंग करे तो टेबल पे या उस टेबल के फ्रेगमेंट थे तो उसको ऐसे लगना चाहिए कि लोकली उसके पास साइट पे डाटा अवेलेबल था और ये उसके सिस्टम से ही लोकली डाटा जो है वो हमारे पास आ रहा है। The fact that the table or its fragments are stored at the remote sites in the distributed database system should be completely obvious to the end user. The address of the remote sites and access mechanisms are completely hidden. ऑब्वियसली यूज़र को ये तो पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या होती है, मगर वो किस तरह से उन डिफरेंट रिमोट लोकेशन से डाटा उठा रहा है, यूएसए से उठा रहा है, यूके से उठा रहा है, किस तरह से वो डाटा यूज़र तक पहुंच रहा है, वो सारी सेस डिटेल्स जो हैं वो यूज़र से हिडन होंगी। तो ये क्या होती है हमारे पास? लोकेशन ट्रांसपेरेंसी होती है। यानी कि यूज़र को ये तो पता है कि यार डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, मल्टीपल जगह पर डाटा पड़ा होगा, मगर आप उसको फील ऐसे करवाएं कि वो उसकी लोकली साइट पे पड़ा है और उसको ये नहीं पता कि किस तरह से ये डिफरेंट साइज में जो डाटा असेस हो रहा है। In order to incorporate the location transparency, distributed database management system have access to updated and accurate data and the data dictionary databases management system directly which contains the detail of the location of data। ये कहना चाह रहा है कि जब भी आपने लोकेशन ट्रांसपेरेंसी को अपने डेटाबेस में इनकॉर्पोरेट करना होता है, यानी यूज़र से डिटेल हाइड करके रखनी होती है कि किस लोकेशन से ये हमारे पास डाटा आ रहा है, वो जो ट्रांसपेरेंसी डिटेल है उसके लिए
हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास अपडेटेड डाटा होना चाहिए, एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, और उसके पास डाटा डिक्शनरी अवेलेबल होनी चाहिए जिसके पास सारी लोकेशन की डिटेल होगी। अब डाटा डिक्शनरी क्या होती है? जो डाटा के बारे में डाटा मेंटेन करी होती है, यानी कि मेटा डाटा जो था वो डाटा डिक्शनरी होती है। आपने डाटा बेसिस में पढ़ा होगा कि क्या होती है डाटा डिक्शनरी। ओके, दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो अपडेटेड डाटा और एक एक्यूरेट डाटा डिक्शनरी। आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो डेवलपर है उसके पास ये दोनों चीज़ें होंगी तो वो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी इजीली इंप्लीमेंट कर सकता है। सेकंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमारे पास किस चीज़ की है? फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। अब यूज़र को ये नहीं पता होना चाहिए कि किस फ्रेगमेंट से डाटा आ रहा है या फ्रेगमेंट किस किस साइड पे पड़ा है। इसको छुपाने के लिए जो ट्रांसपेरेंसी यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। Fragmentation transparency enables user to query upon any table as if they were unfragmented। यानी कि आपने यूज़र को नहीं बताना कि ये एक टेबल है, इसमें से हमने कुछ रोज़ कॉलम उठा के आपके लिए रखे हैं। उसको ये लगेगा कि उसके पास मेन टेबल से ही सब कुछ आ रहा है, उसको नहीं पता होगा कि डिफरेंट साइड्स पे कौन से फ्रेगमेंट से टेबल का कौन सा डेटा आ रहा है। Thus it hides the fact that the table the user is querying on is actually a fragment or union of सब fragment। क्या मतलब हुआ कि यूज़र को ये नहीं पता चलना चाहिए कि इस टेबल का कुछ पार्ट या मल्टीपल टेबल के पार्ट कंबाइन होकर उसको कोई क्यूरी का रिजल्ट दे रहे हैं। उसको ऐसी फील आनी चाहिए जैसे एक बेस टेबल से ही उसको इस क्यूरी का रिजल्ट मिला है। जिस तरह अटेंडेंस वाला टेबल है आपका और हमारा अटेंडेंस वाला टेबल कंबाइन बना हुआ है जिसमें हम स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क करते हैं। आपको वो अटेंडेंस वाले व्यू से आ रही होती है आपकी अटेंडेंस प्रेजेंट परसेंटेज शो, और हमें अटेंडेंस शो हो रही थी कि आपने मार्क करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, वो सारी डिटेल। अब वो आप बेस टेबल से आपको लग रहा होता है कि अटेंडेंस के टेबल में एट्रीब्यूट ही है, मगर वो सारे एट्रीब्यूट भी होते हैं। उसके अलावा भी 4-5 एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी असेस सिर्फ टीचर्स को होती है, स्टूडेंट्स को असेस नहीं होती उस अटेंडेंस वाले टेबल की। इसलिए आप लोगों को व्यू इस तरह लगता है कि ये जो अटेंडेंस वाला टेबल है सारा यही इसमें कॉलम्स और यही सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी और वो हमें नीड के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोवाइड करा है। It also conceals the fact that the fragments are located at diverse sites। ये जो फैक्ट है इसके बारे में बताती है जो आपके फ्रेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट डाइवर्स साइट्स पे पड़े हुए हैं, मगर ये भी जो है वो यूज़र से छुपा के रखती है। ओके, दिस इज समवट सिमिलर टू द यूजर्स ऑफ द एसक्यूएल व्यू। ये वही बात कह रहा है कि ऐसे ही सिमिलर जिस तरह हमारा एसक्यूएल में व्यू बनता है, हम अपने बेस टेबल यानी अटेंडेंस वाले टेबल का छोटा सा पोर्शन उठा के आप लोगों को दिखा देते हैं। वो चीज़ जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग होती है उसको हम व्यू कहते हैं। यही काम करती है फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी। वे द यूजर में नॉट नो दैट दे आर यूजिंग अ व्यू ऑफ द टेबल इंस्टेड ऑफ द टेबल इटसेल्फ। जहाँ पर यूजर को नहीं पता होता कि हमको एक टेबल का छोटा सा व्यू दिखाया जा रहा है। जैसे आप लोगों को नहीं पता लगता कि अटेंडेंस का एक छोटा सा व्यू दिखाया जा रहा है, मगर एक्चुअली वो अटेंडेंस वाले टेबल का एक छोटा सा पोर्शन होता है जो आपको दिखाया जा रहा होता है। ये फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी होती है कि यूजर को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने टेबल को कितना डिवाइड कर किस जगह रखा। यूजर को लगना चाहिए कंप्लीट बेस टेबल में मेरे पास सारी एसेस आ रही है। Okay, third one is replication transparency। Replication transparency ensures that the replication of database are hidden from the user। यानी कि यूज़र को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मल्टीपल साइट पे आपने जो डाटा है वो रेप्लिकेट करके रखा हुआ है। साइट नंबर 1 पे हो रहा है, साइट नंबर 2 पे हो रहा है, साइट नंबर 3 पे हो रहा है। It enables the user to query upon a table as if only single copy of the table exists। यूज़र को ऐसा फील आनी चाहिए कि एक ही टेबल एग्जिस्ट कर रहा है और मल्टीपल साइट्स पे से या एक ही साइट से ये सेंट्रली जगह से आपको ये टेबल शो रहा है। उसको ये नहीं पता लगना चाहिए कि आपने ये टेबल मल्टीपल साइट पे रखा है, यानी कि अगर साइट नंबर 1 का सर्वर डाउन है तो उसने आपको यूके के सर्वर से उठा के वही रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करा दिए। Replication transparency is associated with concurrency transparency and the failure transparency। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी फर्दर दो चीज़ों के साथ एसोसिएट होती है, एक कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी और दूसरी फेलियर ट्रांसपेरेंसी। अब कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी क्या होती है और फेलियर ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? मैंने यूज़र अपडेट अ डाटा आइटम द अपडेट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल दी कॉपीज ऑफ द टेबल। जब भी कोई डाटा अपडेट हुआ है, यूज़र ने अपडेट किया है, वो सारी अगर साइट्स पे अपडेट हो गया है, सारी रेप्लिकेटेड कॉपीज़ में वही सेम शो हो रहा होता है, तो ये यूज़र को नहीं पता होना चाहिए कि ये सारी जगह किस तरह कॉपी जो है वो चेंज हो गई है। हाँ, डेवलपर को तो पता है कि अगर यूज़र ने कोई रिकॉर्ड चेंज किया है तो आप वेरीफाई कर लें कि वो 5 साइट्स पे अपडेट हो गया है यूज़र की फ़ी वाला रिकॉर्ड कि हमने फ़ी सबमिट कर दी है, मगर आपके यूज़र को नहीं पता होना चाहिए कि ये किस तरह 5 साइट पे रेप्लिकेट हुआ है, या ये मल्टीपल साइट्स पे पड़ा था डाटा, या ये एक साइड पे ही पड़ा हुआ था डाटा। दिस इज कॉल्ड दी कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी। यानी कि कंकरेंट टाइम पे आपकी जो मल्टीपल साइट्स पे एक ही काम हो रहा है वो यूज़र को नहीं पता होना चाहिए। ऑल्सो इन केस ऑफ अ फेलियर ऑफ अ साइट द यूज़र कैन स्टिल प्रोसीड विद his querying using the replicated copies without any knowledge of the failure। दिस इज कॉल्ड दी फेलियर ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड कंडीशन क्या होती है
कि आपने चलान का स्टेटस अपडेट कर दिया, आपके साइट नंबर 1 का जैसे अपडेट के बटन पे क्लिक किया है वहाँ से 20 लोगों ने एक्सेस कर लिया साइट, सबने अपडेट का बटन पे क्लिक किया है तो आपका सर्वर डाउन हो गया, मगर इसकी नॉलेज आपको नहीं आई कि सर्वर डाउन है। उन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वाले सिस्टम ने जो दूसरे सर्वर या दूसरी साइट थी उनके एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दी जैसे ही आपने अपडेट के बटन पे क्लिक किया। तो ये आपकी क्या है, फेलियर ट्रांसपेरेंसी, यानी कि साइट डाउन हो गई, इसका मैसेज यूज़र को नहीं जाना चाहिए, आपने बाय डिफ़ॉल्ट उसको किसी और साइट से एक्सेस दे दें। ये आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी है और फेलियर ट्रांसपेरेंसी। ओके, थर्ड वन इज कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो हमने ऊपर 3 ट्रांसपेरेंसी पढ़ी, जिसमें हमने कौन सी, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी पढ़ी, फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी पढ़ी एंड रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी पढ़ी। इन तीनों को कंबाइन करके भी आप अपना डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। The designer should ensure that all these stated transparencies are maintained to a considerable extent। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइनर होता है, जो भी डेवलप कर रहा होता है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये इंश्योर करे इन तीनों में से कोई ना कोई रेप्लिकेशन या कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी जो है वो मस्ट इम्प्लीमेंट की हो आपके डिज़ाइनर ने। द डिज़ाइनर में चूज टू फ्रेगमेंट द टेबल्स, रेप्लिकेट दैम एंड स्टोर एट डिफरेंट साइट्स ऑल ऑब्वियस टू द नीड ऑफ यूज़र। ये डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है, वो उनके फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर दे, डेटाबेस को रेप्लिकेट करके मल्टीपल जगह पे रख दे, कौन सी ट्रांसपेरेंसी यूज़ करे, ये सब कुछ यूज़र की नीड पे डिपेंड करता है। उस नीड के अगेंस्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के अगेंस्ट पे जो डिज़ाइनर है वो उन नीड्स की बेस पे या तो फैब्रिकेट कर देता है, टेबल को फ्रेगमेंट कर देता है, या फिर उसको रेप्लिकेट करके रख देता है। However, complete distribution transparency is a tough task and requires the considerable design effort। अगर आप कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी पूरे डेटाबेस को प्रोवाइड करते हो, लोकेशन की या फ्रेगमेंट की या एप्लीकेशन की, तो वो एक बहुत टाइम टेकिंग और एक टफ जॉब है करने के लिए। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली ट्रांसपेरेंसी डेवलपर्स हायर करने पड़ते हैं जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी बेटे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, डाटा डिज़ाइन ट्रांसपेरेंसीज लेक्चर। किसी बच्चे को इस डिज़ाइन ट्रांसपेरेंसीज में से कुछ समझ नहीं आएगी तो वो मुझसे बेटे ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर के सेशन में पूछ लेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।